देवनगरी राजसमंद से आप सभी को जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं ओड समाज का यह प्राचीनतम मंदिर है, जो कि आप देखें कि देवनगरी राजसमंद के सदर बाज़ार में यह स्थित है। ये पूरा बाज़ार है। कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को आग्रह कर चुका हूँ कि इस मंदिर को आप देखें। हमारा एकमात्र प्राचीन मंदिर ओड समाज का है और आज भी पता नहीं इसका क्या कुछ मामला चल रहा है। और समय समय पर आपको इसके दर्शन कराता रहता हूँ, समय समय पर मंदिर से जुड़ी जानकारी आपको देता रहता हूँ। आपको बता दें कि हर सितंबर में जलजूलनी एकादशी के पावन अवसर पर जलजूलनी एकादशी जब आती है तो यहाँ डोल ग्यारस मनाई जाती है। ठाकुर जी की नगर शोभा यात्रा जलजूलनी एकादशी को दिन यहाँ समाज का सम्मेलन भी रहता है। तो आप किसी भी देश में हैं, किसी भी ज़िले में हैं, किसी भी तहसील में हैं, आप मंदिर पर अवश्य पधारें। यह आपका मंदिर है। ओड समाज का एकमात्र पूरे भारत में एक ये अखंड मंदिर है और समय समय पर समाज के सहयोग से एवं क्षेत्रीय बालाजी मित्र मंडल, राजसमंद व्यापार मंडल, धर्म प्रेमियों के सहयोग से मंदिर पे विकास कार्य होते रहे हैं। आप सभी का स्नेह इस मंदिर के प्रति बना रहे और आप सभी इसके विकास के लिए कार्य करते रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण 1652 ईस्वी महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। जब राजसमंद में अकाल से जूझ रहा था। आप देखें कि अभी इतनी प्रचंड गर्मी है और अभी भी हम पानी के लिए त्राई कर रहे हैं। उस समय सोचो कि पानी कितना महत्वपूर्ण होगा। आज तो बटन दबाते ही पानी मिल जाता है, लेकिन उस समय 1652 से 1680 के बीच में क्या हालत रही होगी, क्या इसकी नगर की दशा रही होगी और किस प्रकार से महाराणा राज सिंह जी ने ये एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। शायद देश और दुनिया में इस राजसमंद के बनने के बाद ही कई तालाब और कई सरोवर का निर्माण हुआ। शायद आप जानते होंगे कि जब ओड समाज के लोग आए थे तब यहाँ पानी का जल संकट बहुत ज़्यादा था और उस समय इस बावड़ी को खोदा गया था। और ये बावड़ी उस ज़माने में थी जो एक ही दिन में, शायद बताते हैं कि एक ही दिन में खोद दी थी और पूरा राजसमंद इसी बावड़ी से पानी पीता था। इसकी बनावट भी आज भी वैसी है जैसे कि 300 वर्ष पहले थी। और आप देखिए कि बावड़ी को साफ़ करने वाला भी अब, हालांकि यहाँ आसपास के धर्म प्रेमी करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं न कहीं कांजी जम जाती है। अभी पूरा जीर्णोद्धार हुआ, बावड़ी की दशा तो सुधर गई है। और ये देखिए, ध्यान नहीं रखोगे तो ये नगाड़े भी टूट गए हैं, खुल गए हैं। अब किसको कहें, कौन सुने? कोई हो तो उसको हम कहें कि भैया इसको ठीक कीजिए। अब धनी धोरी कोई नहीं है इसका। अचानक से पूरा झुंड बनाकर नफ़रत फैलाने वाले लोग आ जाते हैं और पूरी सत्ता किस प्रकार से धर्म के ऊपर ही अपना दबंगता से कब्जा कर लेते हैं। फिर ऐसे में क्या हालत रहेगी, आप समझ सकते हैं। इतना एकमात्र पूरे अखंड भारत में एक मंदिर भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। ये जो शिला रखी हुई है मंदिर के पीछे, आप देखिए, कहते हैं कि ये पूर्वज कहते हैं कि ये कोई जसमा माता की नाम से प्रतिमा है, लेकिन अभी भी ये सुनिश्चित नहीं हुआ है कि इसका करें क्या। कई बार मैंने बताया भी है, लेकिन कौन कहे, किससे सुने, कौन कहूँ। और धीरे धीरे मंदिर पे यहाँ धर्म प्रेमियों के सहयोग से ही ये देखिए लाइटें लगी है। एक ज़माना था यहाँ पे सिर्फ गंदगी थी, लोग हमारे मंदिरों के आसपास लोग बाथरूम करते थे। एक तरह का देखें तो ये बाथरूम घर बना रखा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर वर्ष 2014 के बाद में यहाँ पर एक क्रांति आई और जिसे हम भक्ति आंदोलन कह सकते हैं। और भक्ति आंदोलन के माध्यम से एक जन चेतना हुई है। सभी ने अपनी भागीदारी निभाई, लेकिन डर तब भी होता है जब डबल लोगों का जब कब्जा हो जाता है। जब धर्म पे ही कब्जा हो जाए तो सोचिए फिर क्या होगा, फिर पतन तय है।
अगर हम अपनी धरोहर की संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप देखिए इतनी लंबी चौड़ी भूमि इस मंदिर की है। देवस्थान विभाग की ये पूरी समाज सिर्फ इसका संरक्षक है। आप सोचिए कि इसके पूर्ण मालिक तो सिर्फ देवस्थान है, जो पंडित पर भी नियंत्रण रखता है, पुजारी पर नियंत्रण रखता है, उसके बाद समाज पर भी नियंत्रण रखते हैं। देवस्थान की स्वीकृति के बिना कोई काम नहीं हो सकता, ये तो आप जानते ही हैं, और देवस्थान विभाग के स्वीकृति के बाद ही काम हो सकता है। तो देखिए पार्षद महोदय द्वारा लाइटें चारों तरफ लगवाई गई ताकि पूरे में उजाला रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्षद महोदय या महोदया गुलाबी देवी जी, और हमारे धर्म प्रेमी मुरली जी, उनका धन्यवाद। हमारे प्रहलाद जी वैष्णव का धन्यवाद, और हमारे यहाँ भक्त मंडल का धन्यवाद, जो इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में हमेशा योगदान देते हैं। तो चलिए अब प्रभु के दर्शन करते हैं। तो जहाँ कुमिति के नाना वहाँ सुमति के नाना, जहाँ धर्म है, जहाँ धर्म की ध्वजा है, वहाँ प्रभु है, परमात्मा है। परमात्मा के दर्शन आप कर सकते हैं। तू मोहे देखे हो तो है देखूं, तो प्रभु के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे प्राचीन भगवान चारभुजानाथ जी के मंदिर मूर्ति है, और अभी ठाकुर जी विवाह समारोह में गए हुए हैं। जो छोटी मूर्त है ठाकुर जी की, वो अभी जो विवाह था तो आज भगवान तुलसी माता और ठाकुर जी का विवाह आदरणीय लक्ष्मी लाल जी खमनौर वाले, जिन्होंने ओडो के तालाब उनके गांव में अपने विवाह पुत्र के विवाह के दौरान ठाकुर जी का विवाह रचाया। तो ठाकुर जी अभी विवाह प्रसंग में गए हुए हैं, कल तक वो शायद लौटेंगे। चारभुजा जी यहाँ ही मौजूद है। भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। सावरिया सेठ से इतनी गुजारिश करता हूँ कि प्रभु उन लोगों को सद्बुद्धि देना, उन लोगों को मार्गदर्शन दो जो लोग इस धर्म में बाधा बन रहे हैं, जो धर्म का रोड़ा में अटका रहे हैं। तो धर्म ही रक्षते ही धर्मता। धर्म और इंसान एक दूसरे के पूरक हैं। जन्म लेने को तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सब लेते हैं, मानव तो वही है जो अच्छे कर्म करता है, सनातन के लिए कर्म करता है, अपने लिए जीता नहीं दूसरों के लिए जीता है। वही तो इंसान है, वही तो अभिभूत है। पर पता नहीं हमारे लोगों को क्या ऐसी ललक लग गई है कि हमारे लोग भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ा है। जिनका इस मंदिर धार्मिक काम में कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग अचानक आते हैं और भक्त बन बैठते हैं, जबकि उनका असली स्थान कहीं और जगह है। जब वो अपना स्थान बदलते हैं तो उनके दुष्परिणाम उनको ही भुगतने पड़ते हैं। जब से मुझे यहाँ से आज़ादी दी गई है, प्रभु की सेवा से आज़ादी दी गई है, तब से वो दुखी हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, और आज भी वो दर्द के आहोश में हैं, दर्द में डूबे हुए हैं। आज उनके अते पते नहीं हैं, आज उनका खुद का अस्तित्व खतरे में है। तो आप देखिए प्रभु का दर्शन आप कर सकते हैं कि आज से लगभग 1652 ईस्वी से आप लगा सकते हैं कितने साल यहाँ हो गए। और ये हमारे जय हो पुजारी जी आ गए हैं, जगदीश जी थोड़ा हटिया हो नहीं, हमारे पुजारी हैं मंदिर के, और आप सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही कर रहे हैं। भगवान आपको खूब धन भंडार भरे रखे, ईश्वर से प्रार्थना। ठाकुर जी कहाँ गए? शादी में गए ना, वहाँ। तो मैं वही तो देख रहा हूँ, ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी कहीं गए हुए हैं। फिर मैंने देखा वहाँ मिले थे ठाकुर जी मेरे को। कहाँ कि मैंने तो ढूंढा तुझे कहाँ और तुम मिले खमनौर में। अरे पूरब में ढूंढा तुझे,
और पश्चिम में पाया है शाम तुझे मिलने का, सत्संग ये बहाना है। हिदा खड़ो बरो हम थे जा। अरे दुनिया वाले क्या जाने ओ मेरा रिश्ता पुराना है, शाम तेरी गलियों में मुक्ति का ठिकाना है। ओ दरिया में ढूंढा तुझे, गट गट में पाया है। ओ प्राणियों में ढूंढा तुझे और वृक्षों में पाया है। हर शाम तुझे मिलने का, सत्संग ये बहाना है। तो प्रभु परमात्मा के दर्शन कर लीजिए भक्तों। पता नहीं किस जन्म के अच्छे कर्म मैंने किए हैं, इसीलिए द्वार खुद ब खुद खुल गए। मैंने पुजारी जी को नहीं बुलाया और नहीं मैं कभी इनको आग्रह करता हूँ पट खोलिए। अगर मेरी श्रद्धा पक्की है, मेरा विश्वास अटल है, तो द्वार खुद ब खुद खुल जाते हैं। मैं तो सिर्फ याद करता हूँ। एक दो बार ताने ज़रूर मारे थे प्रभु को कि मैं जब भी आता हूँ द्वार बंद रहते हैं। एक मेरे फ्रेंड से ने लिखा था कि बंद दरवाजे के सामने फ़ोटो खिंचाना ठीक नहीं है। तो देखिए आज ये पट भी खुल गए और प्रभु के दर्शन भी हो गए। तो आप देखें किस प्रकार से प्रभु के दरबार में प्रभु के इस आज फिर उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रभु सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी दुराचारियों को सद्बुद्धि दे, परमात्मा उनको सद्गति दे। बहुत ही दुखदायी खबर है। एक मंदिर है पूरे राष्ट्र में जिसको हमें अवेरना चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं अवेर पा रहे हैं, नहीं इसका संरक्षण कर पा रहे हैं। सिर्फ दिखावे के लिए बस दिखाए जा रहे हैं, जबकि हमारी सब जगह भागीदारी मंदिर की होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। बस अड़ियल और गड़ियल लोग ऐसे भागीदारी निभा रहे हैं कि जैसे वो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा से निवेदन है, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसे होश ठिकाने लगाए कि जन्म जन्म तक ये याद रखे, युगों युगों तक ये याद रखे कि धर्म की बाधा बनना क्या होता है, धर्म में रोड़ा अटकाना क्या होता है। इतना सा प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा जिन्होंने आपके बाधक बने हैं उनको तुम तो गटगटवासी हो, सबके तारणहार हो, पालनहार हो। वो जीवन में याद करें, उनको ऐसा चमत्कार दिखाना है। सावरिया सेठ इतनी सी प्रार्थना है, बनाए रखना इस तुच्छ भक्त पर अपनी कृपा छत्र छाया बनाए रखना। मैं तो दुश्मन के लिए भी कभी बुरी कामना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जब प्रभु को देखता हूँ सुने सुने लगते हैं, तब मेरी अंतरात्मा जाग उठती है, तब परमात्मा से मैं शिकायत करता हूँ। बाकी तो मैं किसकी शिकायत करूँ, सब मेरे ही अपने हैं। सिर्फ ये अहंकार है जो शत्रुता पैदा कर रहा है। अहंकार उन लोगों के बीच में है कि हम सब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाना, और मेरे समाज के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस मंदिर को आप आइए, देखिए। ये आपकी अपनी धरोहर है जो किस प्रकार से जर्जर अवस्था में फिर एक बार पहुँच जाएगी। इसका संरक्षण कीजिए, इसको बचाइए और जितना हो सके यहाँ आकर और इस दर्शन का लाभ लीजिए। जय हो, जय प्रभु।